हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आज आर.एस. अग्रवाल सीरीज पार्ट नंबर 13 है दोस्तों। यानी इसके 12 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं दोस्तों। जिन भी दोस्तों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन 12 पार्ट को देख लें और फिर इन वीडियो को देखें। ठीक है दोस्तों। और आज ये बी पार्ट के क्वेश्चन हैं जिसमें हमने प्रश्नावली को कंप्लीट कर दिया है। और आज बी पार्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। चैप्टर कौन सा है दोस्तों? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसके बी पार्ट के क्वेश्चन हैं। चलिए जल्दी से उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग कितना है? 8 तथा इनके वर्गों का योग कितना है? 34। तो हमें संख्या बतानी है, संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, इसमें इनके वर्गों का योग दिया है 34। यहाँ से हम क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करेंगे। तो हमें वो संख्या देखनी है जिनके वर्गों का योग, मतलब एक संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, उनको जोड़ दें तो योग कितना आना चाहिए? 34। अब अगर हमने संख्या ली 5, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 और 9 34। हमने यहाँ पर 6 क्यों नहीं रखा? हाँ, हमने यहाँ पर 6 क्यों नहीं रखा दोस्तों? क्योंकि अगर 6 रखते तो 6 का वर्ग ही जब 36 आ रहा है और हमें लाना है 34, योग लाना है दोस्तों 34, यानी दो संख्या और उनका वर्ग करने पर 34 आना चाहिए। तो इसलिए हम 5 रखेंगे यहाँ पर और दूसरी संख्या मानेंगे 3। अभी यहाँ तक क्लियर है ना? दो संख्याओं का योग 34, तो हमने संख्या पता कर ली, एक 5 है और एक क्या है? 3। ये क्या है? भागफल और ये क्या है? शेषफल। उसने कहा ना भागफल तथा शेषफल का योग कितना है? 8। तो 5 और 3 हो गए ना 8। 5 और 3 8। ठीक है दोस्तों, देखिए 5 भागफल है और शेषफल कितना है? 3 है। तो योग कितना आ रहा है? 8। ठीक है, इसका वर्ग कर दीजिए। 5 का वर्ग हो गया 25, 3 का वर्ग हो गया 9। ठीक है, 25 और 9 34। यहाँ से अगर हम चेक करें तो योग 34 आना चाहिए और 34 आ रहा है। इसका मतलब संख्या जो हमने देखी है, जो हमने संख्या मानी है, वे संख्या सही है। अब यहाँ से मेन क्वेश्चन शुरू होता है। 4 से भाग देने पर, 4 से भाग दे रहे हैं, ठीक, पूछा गया है संख्या ज्ञात कीजिए, यानी जिसमें भाग कर रहे हैं उसको ज्ञात करना है। ठीक, जब 4 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, भागफल कितना है? 5 है, तो भागफल ये रहा 5। और शेषफल कितना है? शेषफल है 3। ठीक है, शेषफल कितना है? 3। तो हमें भाज्य ज्ञात करना है यार। और आपने सूत्र पढ़ा था, भाज्य इजकल टू होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, भाजक कितना है? 4 है, 4 रखा हमने यहाँ पर। फिर भागफल कितना है? 5 है, 5 चौक 20 और शेषफल जोड़ देंगे 3, 20 और 3 23। क्लियर है दोस्तों? 23 इसका आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चनों में जो बी पार्ट के क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नहीं है। फिर भी एक दो क्वेश्चन में ऑप्शन ऐड किए गए हैं ताकि आपको पता चल सके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। और कुछ क्वेश्चन क्या हैं, केवल ऑप्शन से सोल्व हो सकते हैं, मतलब ऑप्शन से इजी रहते हैं सोल्व करने। बात समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एक 3 अंकों से बड़ी संख्या के अंकों का योग कितना है? 6 है। अब अंकों के जो अंक हैं, अंक को पलट दें तो प्राप्त मूल संख्या से 198 क्या है? अधिक है। यदि माध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए।
दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन इसमें हमने ऑप्शन अपनी तरफ से सेट किए हैं। ठीक है, ऑप्शन हमने सेट किए हैं ताकि आपको पता चल सके कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना है अगर हमारे पास ऑप्शन है। दोस्तों देखिए, फिर यहाँ से देखिए कि 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है। तो पहले यही लाइन चेक करते हैं दोस्तों। ये जो लाइन है इसी लाइन को चेक करते हैं, क्या योग 6 आ रहा है। 5 और 3 8 और 2 10, योग तो 10 आ रहा है और ये हो गया फिर गलत। फिर इसको चेक करेंगे, 4 2 6 और 1 7, 7 आ रहा है लेकिन आना चाहिए कितना, 6 आना चाहिए। फिर इसको चेक करते हैं, 3 2 5 और 1 6, ये 6 आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। फिर 3 और 1 4, 4 आ रहा है, आना चाहिए 6, तो ये हो गया गलत। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब दूसरी लाइन को चेक करते हैं। आंसर तो हमने देख लिया लेकिन अब भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है। अब दूसरी लाइन को चेक करते हैं। दोस्तों देखिए, कम और अधिक अंतर को दर्शाते हैं, ये चीज़ क्लियर है। कम और अधिक अंतर को दर्शाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम जांच कर रहे हैं क्या हमारा जो हमने ऑप्शन देखा है वो सही है या नहीं है। अंक जो हैं पलटने पर प्राप्त जो मूल संख्या है, अगर हम अंक पलट दें, ये जो 321 है इसके अंकों को पलट दें, एक की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 3 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 123। देखिए 321 में से जो अंक पलट दें हम तो क्या हो जाएगा, 123। डिफरेंस कितना, कम और अधिक अंतर को दर्शाते हैं इसलिए हमने इसका अंतर कर दिया और अंतर करने पर क्या आ गया दोस्तों, 198 आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 321। बात समझ में आ रही है कि नहीं। एक और चीज़, एक और लाइन जो लास्ट लाइन है उसको भी मैच कर लेते हैं। यदि माध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर है, जो मध्य अंक है ये शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर है। इस लाइन को देखिए, 3 और 1 4, 4 का औसत कितना होता है दोस्तों, 4 का औसत होता है 2 और 2 आ रहा है कि नहीं, मैच हो रहा है। इसका मतलब हमने जो ऑप्शन देखा था वो सही है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की चौगुनी है, चौगुनी थी। ठीक है, यानी 4 गुनी थी। यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते तो 9 जो हैं अधिक अनुत्तीर्ण होते, तो उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2:1 होता तो कुल परीक्षार्थी कितने थे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, या जो पहली लाइन है, पहली लाइन को हम देखेंगे कि उत्तीर्ण होने वाले यानी पास होने वाले जो छात्रों की संख्या है, पास होने वाले छात्रों की संख्या फेल होने वाले छात्रों की, ये फेल होने वाले छात्रों की 4 गुनी है, 4 गुनी है। यानी ये क्या आ गया, पास होने वाले कितने हैं 4 और फेल होने वाले कितने हैं 1, यानी इसका 4 गुना है, 1 का 4 गुना। बात समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों। दोस्तों देखिए, छात्रों की जो उत्तीर्ण छात्र हैं, फेल होने वाले छात्र हैं, उसकी 4 गुनी है, तभी तो 4A होगा। ये हमने अपने दिमाग में मान लिया कि पास होने वाले जो छात्र हैं वो 4A हैं और अनुत्तीर्ण छात्र A हैं। ठीक है, अभी पता लग जाएगा हम 4A क्यों मानने हैं और A क्यों मानने हैं। जो हमने पहली लाइन को देखा है उस पहली लाइन से ये डाटा आया। ठीक, अब कुल परीक्षार्थी 35 कम होते, अगर 35 कम होते, अगर कुल विद्यार्थी 35 कम होते तो 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते, 9 क्या हो जाते, फिर फेल हो जाते। अगर 35 कम होते मतलब कुल विद्यार्थियों में 35 की अगर कमी होती
तो 9 विद्यार्थी और फेल होते हैं। और कुल विद्यार्थी है कितने दोस्तों? कुल विद्यार्थी हैं 4A प्लस A, ये हैं 5A। तो ठीक है, कुल विद्यार्थी हमारे पास है 5A। अब वो कह रहा है कि 35 कम होते कुल में। तो जैसे जैसे कह रहा है ऐसे ऐसे करते चलेंगे, कुल में क्या कर देंगे 5A माइनस 35। वो कह रहा है कुल में से 35 कम होते, तो ऐसे ही करते चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा हुआ है, जो भी चीज़ नोट करने की है उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, अब यहाँ पर अगली लाइन को देखेंगे। यहाँ तक तो हमने क्लियर कर दिया। अब क्या है, 9 अधिक फेल हो जाते हैं, और फेल होने वाले हैं कितने? फेल होने वाले हैं A। इसमें क्या जोड़ देंगे? 9 जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, ये हो गया। अब हम पता कैसे करेंगे दोस्तों? उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2:1 है। अब दोस्तों देखिए, हमारे पास उत्तीर्ण होने वाले भी हैं, मतलब फेल होने वाला डाटा कितना है? जो फेल होने वाले हैं वो A प्लस A हैं, A प्लस A हैं। और उत्तीर्ण कितने हुए हैं इसमें, ये कैसे पता करेंगे? ये कैसे पता करेंगे? अगर हम कुल में से फेल होने वाले घटा दे तो उत्तीर्ण आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कुल में से इसको घटा दें, फेल होने वाले को, तो हमारे पास उत्तीर्ण का डाटा आ जाएगा, यानी पास होने वाला डाटा आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें 5A में से 5A माइनस A करेंगे, 4A आ जाएगा। फिर 35 माइनस के 35 है और माइनस के 9 है, तो ये जुड़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? माइनस के 44। ठीक है, हमारे पास फेल होने वाले आ गए और पास होने वाले आ गए। अब जो चीज़ पहले कहेगा उसको ऊपर रखेंगे, जो चीज़ बाद में कहेगा उसको नीचे रखेंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो हमें कहा गया है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात। उत्तीर्ण कितने हैं? 4A माइनस 44, और अनुत्तीर्ण कितने हैं? A प्लस 9। तो इसका अनुपात है 2/1। जिसके सामने जो है उसी का रखेंगे, जिसके सामने जो वैल्यू है उसी का मान रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास उत्तीर्ण है। और अनुत्तीर्ण का जो अनुपात है, मैंने इसलिए कहा है जो पहले कहेंगे उसको ऊपर और जो बाद में कहेंगे उसको नीचे। ठीक है, जिसके सामने जो है 2:1 है, ये 2 क्या है? ये उत्तीर्ण है। और जो A प्लस 9 है, ये क्या है? ये अनुत्तीर्ण है। अब इसकी क्रॉस गुना कर देंगे दोस्तों, क्रॉस गुना करेंगे। 4A माइनस 44 बराबर 2A प्लस 18। 2A इजकल टू कितना आ जाएगा? 62, क्योंकि माइनस के 44 इधर जाएगा, माइनस के 44 जो हैं इधर जाएंगे, कितना हो जाएंगे? 44 में 18 जुड़ जाएंगे। अब जोड़ देंगे 44 प्लस 18, कितना हो जाएगा? 62। ठीक है, 2 से काट देंगे 62 को, 31 आ जाएगा। यहाँ पर आंसर नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पर आंसर नहीं आया है। हमें पूछा गया है कुल परीक्षार्थी कितने थे, और कुल हमारे अकॉर्डिंग कितने थे दोस्तों? 5A थे, और A का मान हमने निकाल ही लिया है। 5 गुना A का मान कितना है? 31, गुना कर देंगे 5 गुना 5, 5 दिया 15, 155 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए एक बार फिर बताता हूँ, अनुत्तीर्ण जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं उनकी संख्या फेल होने वालों की 4 गुनी थी। फेल होने वालों की 4 गुनी थी। तो इसलिए जिसके सामने की करेगा, मतलब देखिए फेल होने वालों की, इसका मतलब ये 1 है और वो 4 हैं। ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे? कुल निकालेंगे।
कुल में हम क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। हमने जोड़ दिया 5a, फिर कहा गया था 35 कम होते, तो 5a में से 35 कम कर देंगे, ठीक है। फिर अगली लाइन में कहा है 9 अधिक अणुत्रीण होते, तो 9 जोड़ देंगे दोस्तों अणुत्रीण में, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना था अणुत्रीण, तो हमने देख लिया कि फेल a+9 है, लेकिन पास होने वाले कैसे निकालें, कुल में से फेल होने वाला माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 4a - 44। फिर जो डाटा दिया गया है कि अनुपात ये है, फेल होने और पास होने वालों का अनुपात कितना है, 2:1। बस क्रॉस गुना करके दोस्तों मान रख देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार से बिठाया गया है, प्रत्येक कतार में 8 लड़के हों, 6 लड़के शेष बचते हैं। यदि कतार में 10 लड़के हों तो 8 लड़के शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के शेष हों तो 10 लड़के शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हों तो कोई लड़का शेष नहीं बचता, ठीक है दोस्तों। अब जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे करते चलेंगे। 8 लड़के हों तो 6 लड़के शेष बचते हैं। जो कह रहा है कि शेष बचते हैं उसको माइनस कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 2 क्या है, ये शेष बच रहे हैं, ठीक है। 10 लड़के हों, दोबारा देखेंगे, 10 लड़के हों तो 8 लड़के शेष बचते हैं। जो शेष कह रहा है उसको घटा देंगे, बचेंगे कितने, 2। फिर यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के हों तो 12 लड़के हों और 10 लड़के शेष बचते हैं तो 10 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2। यानी प्रत्येक कंडीशन में हमारे पास 2 शेष बच रहा है। अब जब ऐसी कंडीशन हो, हमने लास्ट लाइन को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इसमें कहा गया है कि कोई लड़का शेष नहीं बचता। ये लाइन को हम नहीं कवर करेंगे, ये हमारे काम की नहीं है। तो अब क्या काम करेंगे दोस्तों, 8, 10, 12 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आ गया 120, ठीक है। अब एलसीएम के केस में दोस्तों घटाएंगे। एलसीएम के केस में क्या है, घटाया जाता है। 120 की जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम क्या होता है, बड़े से बड़ा पहाड़ा, ठीक है। एलसीएम क्या होता है दोस्तों, बड़े से बड़ा पहाड़ा होता है। तो एलसीएम की गुणा, एलसीएम में मान रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, इस तरह रख के देखेंगे दोस्तों। हमने 2 मान रखा, 120 की गुणा 2 में की, ठीक है। और जो मान रखते हैं दोस्तों 120 और के की जगह हमने रखा 2, और जो रख रहे हैं उसको ही फिर माइनस करना होता है। बात क्लियर हुई कि नहीं, 240 आ जाएगा और -2 करेंगे, 238 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 238 ये क्यों रख रहे हैं दोस्तों, हम लड़कों की निम्नतम संख्या पूछी गई है, ठीक है, लड़कों की निम्नतम संख्या, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। तो एक परीक्षार्थी ने सारे प्रश्न यानी 100 प्रश्न हल किए, उसका कुल पूर्णांक 80 था, तो उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया, 100 प्रश्न थे, मान लीजिए उसने x प्रश्न सही किए और गलत कितने किए, 100 - x, ठीक है। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चलेंगे मेरे दोस्त। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए 2 अंक मिलते हैं ठीक के लिए, और ठीक के लिए हमने माना है x, तो 2 से गुना कर देंगे, 2x माइनस 1 अंक कम कर दिया जाता है गलत के लिए। अब गलत के लिए माना है हमने 100 - x, और कितने मिल रहे हैं, 1 अंक, तो 1 से गुना कर देंगे, बराबर क्या है, कुल पूर्णांक है दोस्तों 80, तो 80 के बराबर रख कर चलेंगे। अब क्या कर देंगे, अब दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे, 2x जो का त्यों माइनस
100, फिर माइनस की गुना इसमें करेंगे अंदर ब्रैकेट में, तो आ जाएगा प्लस के x। ठीक है दोस्तों, और बराबर में 80। अब 2x और x जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 3x बराबर माइनस के 100 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। फिर 3 से काट देंगे 80 को, 3 छंग 18 यानी 60 आ जाएगा। यानी x किसे माना था हमने? सही उत्तर को, और पूछा भी गया है सही उत्तर। उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया? तो यानी 60 प्रश्नों का उसने ठीक उत्तर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है दोस्तों, दिए गए शेष में नई संख्या का भाग, और ये कब काम आएगी? जब आप 31 से 713 में भाग देंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तब ये रूल काम करेगा। ये मैंने आपको यहाँ पर भाग करके दिखाया गया है। 31 से जब हम 713 में भाग कर रहे हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब क्या काम करेंगे दोस्तों? दिए गए शेष है क्या दोस्तों? 713 में भाग देने पर शेषफल 115, तो 115 यहाँ पर लिखा, और नई संख्या क्या है? 31। 31 से जब भाग दे रहे हैं तो ये कट रहा है 22 बार, तो शेषफल कितना है दोस्तों? मतलब शेष आ रहा है ये 22 क्या है? ये शेष है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 बार पहाड़ा चला और 22 शेष बच गया। क्लियर दोस्तों? मुझे लगता है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण, यदि 683 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125 माइनस 647 की पावर 125 और माइनस 598 की पावर 125 को 36 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमने क्या काम किया? ज्यों का त्यों लिख लिया, इसको लिख लिया हमने। फिर माइनस, इस माइनस को अंदर लेकर जाना है। 647 की पावर 125, और ये माइनस क्या कर देगा? इसको प्लस कर देगा। प्लस कर दिया। अब माइनस 598 की पावर 125 प्लस के 598 की पावर 598 है, ये भी 598 है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, पावर दोनों की सेम है, तो इसलिए ये कट जाएगा इससे। ठीक है, कट जाएगा। अब 683 की पावर 125 माइनस ये आ जाएगा 647 की पावर 125। अब यहाँ पर रूल क्या लगता है? यहाँ पर रूल लगता है दोस्तों कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n हमेशा x माइनस वाई से विभाजित होगा। x माइनस वाई से विभाजित होगा। x की जगह क्या है? 683, y की जगह क्या है? 647, और पावर क्या है दोनों की? पावर से हमें मतलब नहीं है, नहीं मतलब है दोस्तों, क्योंकि पावर क्या है? n n, यानी इसका मतलब पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, तब क्या होगा? x माइनस वाई से विभाजित होगा। डायरेक्ट क्या कर दें? 683 में से 647 को माइनस कर दें, कितना आएगा? 36। अब इस 36 को 36 से भाग दें तो क्या होगा? 0 शेषफल आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण, 527 की पावर 379 प्लस है 473 की पावर 379 तथा 527 की पावर 166 माइनस 473 की पावर 166 के सार गुणनखंड ज्ञात करने हैं। दोस्तों देखिए, क्या काम करेंगे? ये जो लिखा हुआ है इसको लिख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक रूल लगेगा कि x की पावर n प्लस वाई की पावर n हमेशा x प्लस वाई से विभाजित होगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि अगर x की पावर n y की पावर n, यानी पावर क्या है? दोनों की सेम है। पावर क्या है? दोनों की सेम है दोस्तों, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ दिया हमने, क्या आ गया? 1000। अब माइनस वाला केस है,
x की पावर n माइनस वाई की पावर n हमेशा x प्लस वाई से विभाजित होगा। ठीक है, x प्लस वाई से दोनों को जोड़ दिया हमने और निकल करके आ गया 1000, जिसमें दोनों कॉमन हो उसे कहते हैं सार गुणनखंड। ठीक है, जिसमें दोनों हो, ये 1000 इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो इस क्या कहते हैं, सार गुणनखंड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुना करना था, त्रुटिवश उसने 3 को 8 पढ़ लिया। अब उस संख्या को 84 से गुना कर दिया, इससे उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक था। वह संख्या कौन सी है? दोस्तों देखिए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करना है। संख्या हमने x मान ली, उसको 34 से गुना करना था, 3 की जगह क्या पढ़ लिया उसने, 8 पढ़ लिया, तो 8 रख देंगे ना, बाकी 4 को कांस्टेंट रखेंगे। अब क्या है, 3 को 8 पढ़ लिया, तो 8 लिख दिया हमने यहाँ पर 3 की जगह। अब उस संख्या को 84 से गुना कर दिया, 84 ही हो गया, ये 84 ही हो गया, क्योंकि 3 हट गया, इसमें 8 रख दिया तो 84 हो गया। ठीक है, अब उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक था। ये अधिक क्या दर्शा रहा है दोस्तों? ये अधिक दर्शा रहा है कि अंतर को दर्शा रहा है। इसमें अंतर कितने का दोस्तों? अगर 84 में से 34 को घटाएं तो इसमें अंतर है 50 का। हम तो कह रहे हैं 50x का अंतर है, x तो जो का त्यों रहेगा ना दोस्तों, 50x हो जाएगा ये। वो कह रहा है 5600 का अंतर है, तो 5600 के बराबर रख देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, नहीं 1 जीरो कटेगी, और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 112। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 23 की पावर, तो दोस्तों देखिए अब क्या होने वाला है इसमें, 23 की पावर 19 है, 19 की पावर 19 है, और 23 की पावर 23 है, 19 की पावर 23 है। तो इसके भी हमें सार गुणनखंड ज्ञात करने हैं। वही केस लगेगा, x की पावर n प्लस वाई की पावर n हमेशा x प्लस वाई से विभाजित होगा। करना क्या है, दोनों में यही केस लगेगा प्लस प्लस का, तो यानी दोनों जुड़ेंगे, तो x प्लस वाई यानी 23 और 19 को जोड़ देंगे 42 आएगा, फिर इसमें 23 और 19 को जोड़ देंगे 42 आएगा, तो 42 क्या है, दोनों से विभाजित होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, है दोस्तों, भाग के 1% में भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। पहले जो दिया है उसको देखेंगे। दिया क्या है दोस्तों? शेषफल दिया है। शेषफल क्या दिया है? 46, तो 46 लिख लेंगे इसमें। अब भाजक जो है, भाजक शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। कर लीजिए, शेषफल कितना दिया है? 46, 46 रखा है यहाँ पर, 5 से गुना कर दी 230। यहाँ तक तो क्लियर है ना? अब भागफल का 10 गुना है, भागफल का 10 गुना है। भागफल, ये जो भाजक आया है हमारा 230, ठीक। अब वो कह रहा है कि भाजक वो भागफल का 10 गुना है, ठीक। और हमें भाज्य ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना क्या है? भाज्य। तो भागफल अगर देखें भाई, भाजक क्या है? हमें कहा गया है कि जो भाजक है ना वो भागफल का 10 गुना है, ठीक।
तो कौन सी संख्या का 10 गुना है ये कौन सी संख्या का 10 गुना है? तो 23 की अगर 10 की गुना करें तो भागफल कितना आ गया? 23। यानी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा करके दे रखा है, सीधा सीधे मान नहीं दिया है। मतलब एक मान दिया है और दूसरा क्या है, मान निकलवाने की कोशिश की है। और हमें यहाँ पर कहा है भाज्य ज्ञात करें। इसमें हमें भागफल कैसे ज्ञात करना है भाई? भाजक भागफल का 10 गुना है। हमने भाजक लिखा यहाँ पर और भाजक जो है वो फिर भागफल लिखा हमने। यहाँ पर करके दिखाता हूँ, 1 मिनट दोस्तों। भाजक लिखा हमने यहाँ पर, भाजक, फिर लिखा हमने भागफल, ठीक है, भागफल, और भागफल का 10 गुना है। भाजक है कितना? भाजक है 230, 230 लिख लिया हमने। अब यहाँ पर भागफल लिखा, भागफल लिख दिया, गुना 10, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ से आ गया भागफल। दोस्तों देखिए कितना ट्विस्ट है इसमें। भागफल कितना आ गया? 23। मुझे लगता है इससे आसान हो नहीं सकता। भागफल आ गया 23। अब सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, सारी चीज़ें आ गई। अब क्या काम करेंगे? भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना है? छोटा कर लेते हैं। भाजक कितना है? भाजक है 230, 230 लिखा है यहाँ पर। भागफल कितना है? 23 है, 23 लिख दिया। अब शेषफल कितना है? शेषफल है 46। दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा 5336। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 प्राकृत संख्याओं में से 3 को क्रमागत लेकर जोड़ने पर योगफल कितना आता है? ये आता है, ठीक। संख्या ज्ञात कीजिए। भाई साहब 4 संख्या हमने ले ली ABCD, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 3 को क्रम से जोड़ना है। ABCD नहीं है इसमें, कितना आया? 180। जो दिया हुआ है क्रम से उसको लिखेंगे। फिर A को छोड़ दिया, B को लिया, D तक आ गया 197। फिर C को ले लिया, CDA 208 लिया आया। फिर DAB आया कितना? 222। इन सब को जोड़ दिया दोस्तों, आ गया 807। अब देखिए यहाँ पर कहानी, A यहाँ भी है, A यहाँ भी है और A यहाँ भी है, ठीक। यानी हर चीज़ क्या आएगी? 3 3 आएगी, तो 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या काम करेंगे? 3 कॉमन ले लिया, 3 इसके बटे में चला जाएगा। जो गुना की चीज़ है दोस्तों वो बटे में जाती है, तो 3 इसके बटे में आया, 3 से डिवाइड कर दिया, आ गया कितना? 269, ठीक है। ABCD का मान आ गया 269। अब दोस्तों कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ज्ञान की बात क्या है? ज्ञान की बात यह है दोस्तों समझने वाली कि आपने जब एक संख्या निकाल ली, एक संख्या को कैसे निकालेंगे? ए को कैसे निकालेंगे? ए को निकालने के लिए अब अगर आप ये देखें, पहले वाले में ABCD है और दूसरे में क्या है? BCD, यानी BCD, ये BCD BCD। अब इसमें से इसे घटा दें तो ए का मान आ जाएगा, ये सारे कट जाएंगे, ऐसे कट रहे हैं, और केवल ए बचेगा, यानी ए का मान निकल आएगा, ठीक। तो यानी हमने क्या क्या काम किया? ABC लिखा यहाँ पर, ABC लिखा हमने यहाँ पर, ठीक। इसमें से BCD माइनस कर दिया, BCD माइनस करना है यहाँ पर। BCD माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा दोस्तों? नहीं, जो मैंने अभी बताया वो दोस्तों गलत था। हमें क्या करना है? इसमें से ही माइनस करना है, तो ए का मान आएगा निकल करके 72। अब ज्ञान की बात समझिए दोस्तों। ज्ञान की बात यह है कि जब ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन को देखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हर संख्या को निकालेंगे। हो सकता है केवल एक ऑप्शन में 72 हो, तो आप टिक कर देंगे उस पर जिसमें भी 72 मिलेगा।
दूसरी संख्या निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हो सकता है 72 ए में भी है और बी में भी है, तब आपको दूसरी संख्या निकालनी पड़ेगी। मान लीजिए दूसरी संख्या आई 65, पहली संख्या आई 72। मान लीजिए केवल एक ऑप्शन में है 72 और 65, तब उसको आप राइट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चारों संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कि ए बी सी है। ठीक, ए बी सी है। इसमें से हम अगर बी सी डी का मान अगर हम घटा दें तो ए का मान हमें आएगा। फिर बी सी डी में से सी डी ए का मान अगर हम घटा देते हैं, बी बी सी डी में से सी डी ए का मान हमें घटाना है। ठीक है, तो क्या मान बचेगा? क्या मान बचेगा दोस्तों? बी का मान आएगा। ठीक है, किसका मान आएगा? बी का। इस तरीके से ही आपको इसको करना है। मतलब ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें बात थोड़ी क्या कही गई थी? उसमें बात कही गई थी दोस्तों औसत की, लेकिन इसमें औसत नहीं पूछा, इसमें पूछ लिया गया है टोटल संख्या। संख्या कौन कौन सी है? ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक 3 अंकों की संख्या 2a3 को 326 में जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या 5b9 प्राप्त होती है, जो 9 से पूर्णतः विभक्त है। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान क्या है? निकालना है। अगर आप देखें 2a3 ये है और इसमें 326 ऐड करना है, तो क्या प्राप्त होता है? 5b9 प्राप्त होता है हमें। ठीक, अब देखें दोस्तों, ये जो प्राप्त होता है 5b9, ये पूर्ण से 9 से विभाजित है, यानी 9 की भाजकता का नियम क्या है? अंकों का योग 9 के पहाड़े में आए। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, 5 प्लस बी प्लस 9, 9 और 5 को जोड़ा हमने 14 आया। अब 14 की जगह क्या रखें कि 9 के पहाड़े में आ जाए? 4 रखेंगे, 18 आ गया, यानी 9 के पहाड़े में है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अब दोस्तों इसका मतलब क्या है? b की जगह 4 है, b का मान क्या है? 4 रखा मैंने, यानी इसका मतलब है b की जगह 4 आएगा। और 4 कब आ सकता है? जब यहाँ पर 2 हो, तभी तो 4 आएगा। इसका मतलब a का मान क्या है? 2 है, और b का मान क्या है? b का मान 4 है। ये बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, और जब a और b के मान पता लग गए तो इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते क्या? a का मान कितना है? 2 माइनस 2 गुना b का मान है 4, 5 दूनी 10 माइनस 8 बराबर कितना आ गया दोस्तों? 2 आ गया। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3257 की पावर 683 को 3256 से हमें भाग देना है। अब 3257 को 3256 के नज़दीक लिखना है। कैसे लिखेंगे? 3256 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3256 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और 3256 से हमें भाग देना है। मैंने आपको बताया था ये जो एक बचा है ये शेषफल को दर्शा रहा है। ठीक है, 3256 से 3256 कट जाएगा, 1/3256 आएगा, और जो ऊपर एक बचा है ये शेषफल को डिफाइन कर रहा है। यहाँ तक क्लियर? अब जब एक बचा, एक की पावर कितनी है? 683। किसी की भी पावर कितनी भी कर दे दोस्तों, एक आता है उसका मान। मतलब एक की पावर कितनी भी कर दो, उसका मान एक ही आएगा। कैसे आता है? थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों मैं। जैसे एक की पावर 5 है, अब 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो 5 ही आएगा ना। 5 क्यों आएगा दोस्तों? 1 आएगा।
1 गुना 1 करेंगे 1 आएगा, फिर 1 गुना 1 करेंगे 1 आएगा। कितनी बार गुना कर दीजिए दोस्तों 1 आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं और इसमें ही क्या है कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। ठीक है दोस्तों, 1 की पावर कितनी भी कर दें उसका मान कितना है 1 आएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 841.59 के समीपतम कौन सी संख्या जो 97 से पूर्णतः विभाजित है। 97 से जब हम भाग देंगे शेष बचेगा 60। ठीक, भाग दे देंगे हम। अब 2 रास्ते हैं दोस्तों, इस नोट को ध्यान से समझ लीजिए। ये पहले नहीं बताया गया है वीडियो में, आज हमने देखा इसको। इसमें क्या है, या तो आप 37 को जोड़ लीजिए। इसमें कितने की कमी है दोस्तों, यहाँ पर अगर 37 जोड़ दें तो यह संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, या तो इसमें 37 जोड़ लें या इसमें से 60 को माइनस कर लें। ये 2 रास्ते हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों को करते हैं तब ये संख्या 97 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 2 रास्ते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है। ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है। अगर ऑप्शन हुए बड़े बड़े तो हम इसका सहारा लेंगे, मैंने आपको बताया था पहले। ठीक, मतलब या आप इसमें जोड़ लें तो आ जाएगा ये आंसर। ठीक, अगर आप घटाएंगे तो आप 60 को घटाना पड़ेगा, आपको फिर 60 घटाना पड़ेगा इसमें से, और 60 को भी घटाएंगे तब भी क्या है ये विभाजित होगी पूर्णतः। नज़दीक की वैल्यू पूछी गई है। मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर मेन पॉइंट है नज़दीक की वैल्यू पूछी गई है। 37 जोड़ना सही रहेगा क्योंकि 60 से पहले 37 आता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है दोस्तों। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।